नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर था मैथ का। तो दोस्तों इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया कि संख्या 7534। पहला सवाल है 7534। इसमें दोस्तों पूछा गया है आपसे कि 5 का स्थानीय मान क्या है। तो आप लोगों को पता है 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 2 जीरो हम बढ़ा देंगे इसके आगे, ये हो गया 500। यानी दोस्तों इसमें पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी पहले सवाल का तीसरा ऑप्शन सही है 500। दूसरा दोस्तों दिया है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या, यानी दो वृत्तों से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ये ले लिया हमने, एक बिंदु ये ले लिया। तो दोस्तों जब कोई वृत्त खींचेंगे तो हमेशा इसी से होते हुआ जाएगा, यानी एक वृत्त खींचा जा सकता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका ऑप्शन है दूसरे का पहला, यानी दूसरे का पहला सवाल सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों तीसरा सवाल आपको दिया है सॉल्व करने के लिए, आप देखें इसको। तीसरा सवाल दोस्तों दिया है 3 सही 1/2। इसके बाद दोस्तों प्लस किया है, इसके बाद इन्होंने दिया है -7 सही 4/5, ऐसा दिया हुआ है। दोस्तों करेंगे क्या इसमें, देखिए आप ध्यान से कि सबसे पहले हम इसको करेंगे जो है सरल भिन्न में बदलेंगे इसको। ये मिश्र भिन्न दी गई है तो 2 3 6 7/2 प्लस। दोस्तों ध्यान रहे आपको कि अंदर माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा, अभी आगे देखेंगे। 7 × 5 = 35, 35 4 39, 39/5। दोस्तों प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 39/5। इसको दोनों बच्चे दोस्तों अगर लिखेंगे हम लसा लेंगे तो आएगा 10, ठीक है। अब 2 × 5 = 10 और 5 × 7 = 35 माइनस 5 दूना 10 और 2 का गुणा होगा तो 2 9 18, 2 3 6 7। दोस्तों हो गया 35 - 78/10। तो आप इसको देखेंगे अगर सॉल्व करेंगे आप तो दोनों को आप घटा दीजिए। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अब नीचे 10। दोस्तों अगर इसको हम क्या करें, डिवाइड करें तो 10 चौके 40, 4 सही 3/10 माइनस के साथ में। तो इसमें दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन है आपका सेकेंड, यानी तीसरे सवाल का दूसरा ऑप्शन सही है, -4 सही 3/10। इसके बाद दोस्तों आपको दिया है कि प्रथम क्रमागत 3 संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी से विभाजित न हो। तो दोस्तों आप देखें कि 2 3 और 5, अगर इनका मसा निकालना चाहे दोस्तों तो मसा आप निकालेंगे तो इनका मसा आएगा दोस्तों 1। अगर हम तीनों संख्याओं का मसा निकालें तो इनका आएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं आपको पता है कि स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं और किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, एक को छोड़ करके। तो दोस्तों इसका अगर मसा निकालेंगे तो आएगा 1। तो इसका जवाब है आपको चौथे नंबर का जो सवाल है उसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो इनका मसा यानी 2 3 5 यानी क्रमागत 3, जो प्रथम क्रमागत 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, उनका मसा होगा 1। इसके बाद ऑप्शन का लास्ट यानी 5वां सवाल है यक्स का। दोस्तों लिखा है यक्स प्रतिशत, ये बराबर दोस्तों है 64 के, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपको करना ये है कि यक्स का मतलब गुणा करते हैं, यक्स प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर 64। यक्स का x के साथ गुणा करेंगे दोस्तों तो x², और इसको लेके जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 6400। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 80, ठीक। तो इसका ऑप्शन बच्चे है फर्स्ट, यानी 5वें का पहला, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सवाल जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि इनके सवाल ऐसे लगेंगे। ये 5 आपके सबसे आसान और सबसे छोटे सवाल होते हैं जिनको ऑप्शनल दिया जाता है, यानी आप इसमें चुनते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी पहले का तीसरा,
दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पहला। तो इस तरह दोस्तों हमारा खत्म होता है कौन सा क्वेश्चन, जो सबसे ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। अब हम लोग चलते हैं अति लघुत्तरी की तरफ। तो लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों पहला सवाल है आपका कि एक आयत है, ठीक है, यानी 6ठा नंबर का सवाल। एक आयत दिया गया है, इस आयत में आप देखेंगे कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है, लंबाई दिया है 6.0 और चौड़ाई दिया 2.5। आपको पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कि इकाई आप जरूर रखें सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोस्तों ये जो है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब बच्चे हो गया 6 गुणे 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा गुणा कर दीजिए, 6 × 30, 6 दूनी 12, 12 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है 6ठे नंबर का सवाल है जिसका जवाब होगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगला सवाल चलते हैं हम लोग हैं 6ठा के बाद 7वें नंबर पे। ठीक है, 7वें नंबर का सवाल करते हैं हम लोग हैं। 7वें नंबर का सवाल दोस्तों दिया है कि 2x - 3 का होल स्क्वायर, 2x - 3 का होल स्क्वायर। हमें पता है दोस्तों कि a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2x a की जगह पर 2x और b की जगह 3, तो अब लिख देते हैं इसको, 2 दूनी 4x स्क्वायर। अब दोनों का गुणा करेंगे और उसका दोगुना करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 -12x प्लस 3 लिखे 9। तो दोस्तों ये जवाब होगा आपका 4x स्क्वायर -12x प्लस 9। इसका जवाब हो जाएगा ये आपका कैसा 7वें नंबर का सवाल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 8वें नंबर के सवाल की तरफ। अब ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, बस आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आप ध्यान से देखें, जो भी सवाल आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आपको समझने की जरूरत थी। और अगर आप कंसंट्रेट करके माइंड लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर सवाल, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाए। तो पटरी और प्रकार दोस्तों रहेगा, उसको आप बना लीजिएगा। अब आप चलते हैं हम लोग हैं 9वें नंबर के सवाल पे। ये 9th नंबर का सवाल है, 9th देखते हैं। ठीक, 9th नंबर का सवाल दोस्तों है, a - b में क्या जोड़ें, a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। तो दोस्तों करें a - b में क्या जोड़ें। तो मान लेते हैं दोस्तों कि जो जोड़ने की कहानी कर रहे हैं, यक्स जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि a - b में यक्स जोड़ें तो योगफल हो जाता है दोस्तों 2a + b। ऐसा बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि a - b में अगर यक्स जोड़ दें तो 2a + b हो जाना चाहिए। तो यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा, तो 2a + b। अब इसको दोस्तों इधर लेके जाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए 2a में से a अगर घटा देंगे तो a बचेगा, अब b और b जोड़ देंगे तो 2b बचेगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि यदि हम लोग a - b में, अगर a - b में a + 2b को जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 2a + b। एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो यानी आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, a + 2b। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 10 नंबर का। कौन सा, 10 नंबर का सवाल करते हैं। 10th नंबर का सवाल है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अंतर निकालने के लिए कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हटा दीजिए 9 9 9 और 8 आंसर। ठीक, इसके बाद चलते हैं दोस्तों 11th यानी 11 नंबर के सवाल पे। 11 नंबर का सवाल जो है इसमें देखते हैं, देखा 5, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि आप 5, 10, 15, बड़ी आसान सवाल, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 3 = 15। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि अब कोई किसी से कटने वाला नहीं है,
तो आप 2 से करेंगे तो 2 इकाई 2, 3 से करेंगे 3 इकाई 3, तो यानी 5 दूना 10, 10 तिहाई 30। ये हो गया लसा। तो आपका लसा आया 5, 10 और 15 का कितना 30, यानी इनका जो सवाल है 11 नंबर का, उसका आंसर आएगा 30। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। ठीक, तो 12 नंबर का सवाल दिया है कि एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 20 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य है दोस्तों 20 रुपए, हानि होती है दोस्तों कितने की 5 रुपए की। इसका मतलब दोस्तों है कि क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा। क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर 20 प्लस 5 बराबर कितना 25 रुपए। मतलब वो 25 रुपए की वस्तु खरीदी गई थी, अब बेची कितने में गई 20 रुपए में दोस्तों। तो अगर ऐसा है कि इसका पूरा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि हमें पता है कि लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य पे निकाला जाता है दोस्तों, तो हम लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, ऊपर लिखेंगे हानि कितने की हुई है 5 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपए, गुणे 100, 25 चौके 100, तो ये दोस्तों आ जाएगा 5 चौके 20%। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि 20% की क्या हुई, इसको हानि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला सवाल हम लोगों का 13 नंबर का। 13 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48, 15, 20, 36 और 48 अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे 8 बचे। हमेशा शेषफल कितना बचे 8 बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लसा निकालेंगे। करते हैं 2, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 15, 2 पचे 10, 2 9 18, 12 दूनी 24। दोस्तों इस तरह बनेगा आपका। तो इसका लसा आएगा दोस्तों कितना, अब देख लीजिए लसा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48 और गुणे 3 और गुणे 5, 3 8 24 और 3 चौके 12 2 14 गुणे 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22 और 5 इकाई 5 2 7, 720। दोस्तों इस 720 एलसीएम आया, यानी लस आया। अब 720 शेषफल कितना बचना चाहिए 720 का मतलब दोस्तों है यह संख्या यदि 720 इस सभी से कट जाए, कोई शेषफल बचने वाला नहीं है। अगर ये कह रहा बार बार शेषफल 8 बच रहा है हर किसी केस में, तो करेंगे क्या कि लस प्लस शेषफल, यानी लसा आ गया 720 और प्लस 8 यानी 728। दोस्तों उत्तर होगा 728। ठीक है, इस तरह से आप एक सवाल को करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का सवाल करते हैं हम लोग। देखिए तो 14 नंबर के सवाल में एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है, तो यानी एक रेलगाड़ी बना लेते हैं। दोस्तों ये रेलगाड़ी है आपका। ठीक, अब इस रेलगाड़ी की लंबाई कह रहे हैं कितना है 30 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर। अब ये कह रहे हैं दोस्तों एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ती है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई ये दे रहे हैं 120 मीटर। 120 मीटर ये प्लेटफॉर्म है। क्या दिया इन्होंने, एक प्लेटफॉर्म है, हाँ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रहे हैं 120 मीटर और इसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 30 मीटर। तो दोस्तों जब ये रेलगाड़ी यहां पहुंचेगी तब इसको क्या करेगी क्रॉस करेगी। इसका मतलब
30 मीटर ये दूरी कवर करना पड़ेगा, 120 मीटर ये दूरी कवर करना पड़ेगा। दोनों दूरी जब कवर होगी तब जाके गाड़ी आपकी क्रॉस हो पाएगी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ हमें कि हमें टोटल लंबाई कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, कुल दूरी 120 प्लस 30 बराबर 150 मीटर। 150 मीटर की दूरी तय करना है और कितने समय में कर रहे हैं दोस्तों, 12 सेकेंड में। और समय लग रहा है इनको 12 सेकेंड का, तो निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दोस्तों 150, समय है 12 सेकेंड। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों सॉल्व करेंगे, लेकिन पूछा है आपसे यह मीटर है और प्रति सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन आपसे पूछा गया है कि इसको बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए दोस्तों करना पड़ता हमें है 18/5 से हम कर लेंगे गुणा। अब कर लेंगे, देखिए 6 दूनी 12, 6 18, 5 से काटेंगे इसको, 5 दिया 15 30। अब देखिए 30 गुणे 3/2, 15 दूना 30, 15 3 45, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी, जो रेलगाड़ी चल रही है, जो 30 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सरल करना है दोस्तों इसको, देखिए सरल कैसे करेंगे हमें, सरल करना है। 50 लिखा है ब्रैकेट में, 6 माइनस मछला ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस, अब रेखीय कोष्टक दिया है आपको 2 - 1। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पहुंचेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। ये होगा 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 4, 2 में से 1 गया दोस्तों 1। अब हम इस छोटे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 4 में से 1 गया 3। अब इसको दोस्तों मझले ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे। 15 माइनस 5 3 8, 6 माइनस 8। इसके बाद दोस्तों 15 माइनस 8 में से 6 का कितना बचेगा दोस्तों, -2, -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और प्लस 2 बराबर दोस्तों 17। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 आएगा। इसके बाद दोस्तों एक फिगर बनाया हुआ, इस फिगर की मदद से हम लोगों को क्या निकालना है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज दिया गया है एक 3a - b सेंटीमीटर, a + b सेंटीमीटर, 2a - b सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, भुजाएं दी गई हैं तीनों, और इसको परिमाप ज्ञात करने के लिए परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया है दोस्तों a = 3 और b = 2, ये दिया है। पहले हम इसका परिमाप निकाल लें। परिमाप बराबर तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 2a + b, इसको रखा हमने, प्लस 3a - b और a + b, जोड़ दीजिए। b यहां पे है, b यहां पे है, और ये -b है, ये +b है, b से b कैंसिल। और यहाँ पे 2a प्लस है, 3a प्लस है, 3 2 5, 5 1 6, 6a, और क्या बचा आपके पास, b बचा, प्लस b। अब हम a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 6 × 3 + 2, 18 + 2 = 20।
इस तरह से दोस्तों इसको हम सरल करेंगे कि इसका परिमाप आएगा इस त्रिभुज का कितना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलते हम लोग हैं 17 नंबर। सत्रह नंबर का सवाल है, आपको दिया गया कि एक कमरा है जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, कमरा है दोस्तों 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ाई दिया है इसका 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। ठीक, अब इसमें करें टाइल्स लगाना है, इसमें टाइल्स लगाना है तो हमें छोटे छोटे टाइल्स लगाने हैं। तो ये कह रहे हैं कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी, पूछ रहे हैं कि कम से कम कितनी टाइल्स। दोस्तों ये ध्यान रखें कि अगर एक कमरा है इसमें टाइल्स लगानी है, तो अगर हमें कम से कम टाइल्स लगानी है तो इसका मतलब हुआ कि टाइल्स की साइज क्या होगी, बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी बड़ी टाइल्स रखेंगे तभी जाके कम से कम टाइल्स लगेगी, छोटे छोटे टाइल्स अगर ज्यादा लग जाएंगी। ये कम से कम टाइल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक टाइल्स की जो डायमेंशंस है, यानी जो एक टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई है वर्गाकार बता रहे हैं, उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी से बड़ी क्या निकालते हैं हम लोग, मसा निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक डायमेंशन कर लेते हैं दोनों का। तो लंबाई बराबर हो जाएगा 15 को अगर हम देखा जाए तो 15 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 1500 सेंटीमीटर और प्लस 17 सेंटीमीटर, तो दोस्तों हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों आपकी 9 मीटर यानी 900 मीटर 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का हम मसल निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक टाइल्स की जो है बड़ी से बड़ी साइज क्या होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी साइज क्या होनी चाहिए, तो इसका मसल निकालेंगे। तो मसल निकालते हैं, दोनों को मसल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1517 डिवाइड बाई 902 87, 7 से कर लीजिए, 7 टाइम 7 7 28, दोस्तों ये कट गया, यानी मसा है हमारा कितना 41। तो दोस्तों ये मसा आएगा 41। अब क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब हुआ मसा 41 आया, इसका मतलब हुआ कि जो हम टाइल्स लगाएंगे उस टाइल्स का डायमेंशन हो जाएगा 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर चौड़ा। यानी जो इस घर के अंदर टाइल्स लगेगी दोस्तों, वो टाइल्स की साइज होगी 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर चौड़ा। अब क्या करेंगे, पूछा कितने टाइल्स लगेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पूरे मकान का जो क्षेत्रफल है उस पूरे मकान के क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें आ जाएगी टाइल्स की संख्या। तो देखते हैं कमरे का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल है दोस्तों 1517 सेंटीमीटर और गुणे 902 सेंटीमीटर। अच्छा, एक टाइल्स की साइज क्या होगी, टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल्स जो लगी है उसकी साइज हो जाएगी दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा 41 और गुणे 41। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, 1517 और गुणे 902 बटे 41 गुणे 41, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, देखिए 814 दोस्तों, इसका आएगा 814 टाइल्स लगेंगी पूरे। हमें जो है, जो हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें 814 टाइल्स लगानी पड़ेगी अगर हमें बड़ी से बड़ी साइज का लगाना 41 गुणे 41 की, तो 814 आएगा दोस्तों इसका आंसर। तो इस तरह से सवाल दोस्तों आपके जो आज सवाल आए हुए थे, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो सवाल थे, ये सवाल थे आपको अब बहुत ही आसान सवाल थे। अगर आप चाहें बड़ी आसानी से आप इस सवाल को लगा सकते हैं दोस्तों। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स। थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चों को पेपर देना है, कल से हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। अगर जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में हैं, जो एग्जाम देना है उनको, तो वो लोग प्लीज इस टाइम पे आप लोग तैयार रहें। कल से हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर रिवीजन क्लासेज। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।